तो तब डॉक्टर को दिखाते हैं। हम मेंटल इलनेस की बात नहीं कर रहे, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम होने से पहले की, यानी कि डी एडिक्शन की, यानी कि सेक्सुअल हेल्थ की, यानी अवेयरनेस की। सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस, वी ऑलवेज से वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, कि हम चीज़ बेटर कैसे कर सकते हैं। ओके, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स दे फील कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, इमोशनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस होता है, फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, घर वाले कुछ कह देते हैं, तो वो सैड हो जाते हैं। सैड होना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि उदास मत हो, नॉर्मल इमोशन है। जैसे हम खुश होते हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है, ऐसे ही हम सैड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सारे इमोशनल एक विद इन रेंज एकदम नॉर्मल चीज़ होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये चीज़ बियॉन्ड हो जाती है, यानी कि कोई भी एक इमोशन बियॉन्ड कंट्रोल है, चाहे कि गुस्सा है, चाहे उदासी है, चाहे खुशी भी है। हर इमोशन एक पर्टिकुलर रेगुलेशन में नॉर्मल रहता है। अब बच्चे क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन जो आप लोग भी सोचते होगे या आपस में एक दूसरे को बोलते होगे, मुझे कोई समझता ही नहीं, घर वाले समझते ही नहीं है, मेरी तो प्रॉब्लम्स ही अलग है, पता नहीं क्या हो गया है, मम्मी पापा को तो बिल्कुल समझ नहीं आता, मैम भी नहीं समझती मेरे साथ क्या क्या इशू हो रहा है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कोई समझता नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एज में जो एक ये आती है, लव, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, कि किसी से थोड़े दिन बात करी, हम बहुत अट्रैक्ट हो गए, अब उसने हमें थोड़े दिन बात करनी बंद कर दी तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें बुरा लगने लगता है, टू द पॉइंट कि पीपल हैव एंड योर एज किड्स हैव ओनली टोल्ड मी अबाउट ऑल दिस, कि हमें उदासी इस लेवल की आती है कि मुझे जीने की इच्छा भी नहीं होती। तो दीज थिंग्स आर वेरी ट्रू। आई एम समवेयर ऑल्सो ट्राइंग टू वैलिडेट योर इमोशंस कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये और बच्चों के साथ भी होता है। विद चेंजिंग टाइम्स दीज थिंग्स आर नॉर्मल। अगर क्या होता है, मेरी एज के बहुत सारे बच्चे ना ये चीज़ ट्राई करते हैं, मैं भी ट्राई कर लूँ, थोड़ी सी अल्कोहल में क्या जाएगा, छुपा के ले ली, कहीं बाहर से खरीद ली, अरे ये कुछ दवाइयाँ रखी थी, ये ले सकते हैं क्या, ये ले भी लेते हैं बच्चे। इस एज में एक्सपेरिमेंट करने की ना इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई दिस, पर हमें ये नहीं पता उस एक ट्रायल का फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। देयर आर स्टडीज जो ये कहती हैं कि इवन फॉर वन स्मोक, एक सिगरेट स्मोक करने से भी कैंसर का रिस्क 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ एक बार ट्राई करनी ज़रूरी होती है, ना आज, ना कल, ना परसों। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप एक बार भी ट्राई करते हैं तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री, आपका बॉडी डीएनए तक चेंज कर सकती है। अब प्रॉब्लम एट स्कूल, मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठती थी, अब वो बैठती ही नहीं है, मेरी मैम ने सीट चेंज कर दी, मेरी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल होता है, कभी कोई फ्रेंड से ज़्यादा बात होती है, कभी कोई फ्रेंड से लड़ाई भी हो जाती है। तो इस बात को सोच के ये परेशान नहीं होना है कि मेरी इससे फ्रेंडशिप टूट गई, कुछ दिन में फिर ठीक हो जाएगी। वी जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि कुछ चीज़ें नॉर्मल है, इन चीज़ों को लेके इतना परेशान नहीं होना है कि मेरी मेंटल और फिजिकल स्टेट ही मैं खराब कर लूँ। अगेन, अब ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सब बच्चे और मम्मी पापा हमारे पास लेके आते हैं, कंप्यूटर एंड फोन डिपेंडेंसी, कि सारे दिन फोन चला रहे हैं। आप स्क्रीन टाइम देखोगे 8 घंटे, 9 घंटे, 7-8 घंटे स्कूल में लग गए, 6-7 घंटे सो गए, तो बच्चा सारा टाइम फोन में कट गया। You are doing homework, you are doing classes, something like that on the phone. बाकी टाइम फ्रेंड से बात कर ली, बाकी टाइम यूट्यूब चला लिया। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई यूज करना नहीं है फोन, आई एम सेइंग दैट व्हाटएवर यू आर यूजिंग, यूज इट रिस्पॉन्सिबली। यानी फोन चलाया, हाफ एन आवर की मम्मी मेरा ये टाइम है, मैं वो फ्रेंड से बात कर रही है, आई गिव इट बैक टू यू। इवन इफ यू हैव योर ओन फोन, मेक श्योर कि वो इस लेवल से यूज कर रहे हैं कि थोड़ा कम। हमें उस एज में शायद रियलाइज नहीं होता, बट ये चीज़ें भी ब्रेन चेंज करती है। जैसे कि ड्रग्स का एडिक्शन होता है, सिमिलरली फोन का भी एडिक्शन होता है कि एक नोटिफिकेशन आया, किसका है, क्या है, कौन कह रहा है, सारे टाइम सारी दुनिया की बात से इन्फॉर्म्ड रहना भी नॉर्मल नहीं है। पहले क्या होता था, फोन नहीं था, चलो उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत थे, और ऐसा है कोई बात है ना, मानो स्कूल में किसी 2 लोगों की लड़ाई हो तो कल सुबह स्कूल में पता चलेगी। अब क्या शाम को सारे ग्रुप में घूम जाएगी, इसमें से ये का, इसमें से का,
तो जो प्रॉब्लम कल सुबह आ रही थी वो शाम से ही शुरू हो गई कि आज शाम से परेशान होने लगे, अब वो क्या कहेगी, अब ये क्या करेगा, अब इसने क्या कहना है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यूज योर फोन बट यूज इट रिस्पॉन्सिबली। इतना तुम्हारा एक दिन फोन या यूज ना करने से, कम यूज करने से दुनिया नहीं रुकती। नन ऑफ अस इज दैट इम्पोर्टेंट। हम प्राइम मिनिस्टर सीएम नहीं है। हम अपने आप को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम दो कि हम इसे अटेंड नहीं करेंगे ना तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। वी आर वेरी वेरी स्मॉल फिश इन द बिग सी। बड़े लोग को अपना काम करने देते हैं, हम अपना कंसंट्रेशन अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी एजुकेशन, अपना करियर ग्रोथ, अपना पर्सनल ग्रोथ पे रखते हैं। मेरे को सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है इस एज में। ये क्या करेगी, मैं क्या करेगी, पापा क्या करेंगे, तुम अपना सोचो। तुम्हें सबकी चिंता लोगे तो दिक्कत आ सकती है। Then again, some people say misunderstanding या फिर सस्पेंस ऑफ फ्यूचर, कल क्या होगा। अगर ये सोचते रहेंगे ना तो सोचते सोचते कल आ जाएगा। तो बेस्ट थिंग इज वी ट्राई टू लिव इन टुडे, वी ट्राई टू डू व्हाट आई कैन डू टुडे। आज का काम कंप्लीट करना। इस पे छोटी सी चीज बताती हूँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने। 1 वीक का गोल, 1 मंथ का गोल। 1 वीक का गोल ये होमवर्क है, इस फ्रेंड के यहाँ जाना है, मम्मी से ये काम कराना है, जैसे दिवाली है ये सफाई करानी है, मम्मी के साथ ये हेल्प करनी है, ये खाना है, ये पीना है। देन देयर कैन बी लॉन्गर गोल, 1 मंथ में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। अगर आप और विजनरी हो तो 1 ईयर का गोल बनाओ कि मुझे इतने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करना है। पर बेटर है कि आप ये चीज़ें शेड्यूल करो। कई बार क्या होता है, कोई आइडिया आ जाए, अगले महीने भूल गए। मानो कोई आर्ट क्राफ्ट, ड्राइंग का, स्केटिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई नया आइडिया था, भूल सकते हो। बेटर है अगर आप एक जगह अपनी अलमारी पे लगा लो, घर में कहीं लगा लो। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तो वो इन चीज़ों में फ़ायदा देता है। जो ये सस्पेंस ऑफ फ्यूचर है ना, इन मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी। अब वार्निंग साइन, आई विल टॉक अबाउट समथिंग वेरी सीरियस एंड मेक श्योर जब भी मैं बच्चों से बात करूँ मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँ। अगर आप या आपके आसपास आप किसी भी ऐसे जने को जानते हो जो आपसे ऐसी बातें बोलता है कि मेरे को जीने की इच्छा नहीं होती, मेरा बहुत दिन से मन खराब रहता है, मेरे को उदासी रहती है, मेरे को घर वालों से बात करना अच्छा नहीं लगता, मेरे को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, ये वार्निंग साइंस होते हैं कि कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऐसा कोई भी लगता है कि ट्रस्टेड अडल्ट से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से बात करिए, आप पे तो मैम लोग हैं, अपनी मैम से बात करिए, जिससे कि कोई बड़ा जना उसने सही टाइम पे इंटरवेंशन दे के उसको ट्रीट करा सके। ट्रीट का मतलब दोनों चीज़ है, प्रिवेंट और क्योर। हम चाहते हैं हम प्रॉब्लम को पहले ही रोक लें, उसे उस लेवल तक बढ़ने ही ना दे कि उन्हें इलाज तक जाना पड़े। प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। कोई भी मूड चेंजेस है, किसी का लग रहा है लड़की ऐसे तो नहीं बिहेव करती थी, एकदम से गुस्सा करने लग गई, पहले बहुत बात करती थी अब बहुत चुप रहने लग गई, कोई भी चेंजेस हैं, मेक श्योर कि हम उसे कुछ दिन तक लगातार चल रहे हैं तो हम किसी अडल्ट को ज़रूर बताएं। हो सकता है इस स्टेप तक भी आप उनकी लाइफ भी बचा सकते हो। और ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं, मैं बुक की बात नहीं कर रही। कौन कौन चलाता है, क्या क्या चलाते हो, व्हाट प्लेटफॉर्म्स डू यू यूज, बताइए। यूट्यूब, और यूट्यूब के अलावा ओके एआई एंड स्नैपचैट। हो स्नैपचैट कितने बच्चे चलाते हैं? पेरेंट्स को पता है तुम्हारे को स्नैपचैट चला रहे हो? दैट्स नाइस। आई मेक श्योर somebody knows, not for your privacy hampering but for supervision. All of these apps are safe if you are using them under regulation, या किसी बड़े को पता है। कभी आपने देखा होगा बहुत जगह अंडर 13 वाला एक लॉक है, बहुत ऐप्स में है, बिकॉज सी इंटरनेट इज फ्री, सब पे है। तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कौन किस टाइप का कंटेंट डाल रहा है, पर हम इतनी ज़रूर ले सकते हैं कि हम वो खराब कंटेंट कंज्यूम ना करें। डालने वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तारीख में तो नहीं है, वो कुछ भी गलत चीज़ डाल सकता है और हम वो गलत चीज़ देख के सोच सकते हैं कि अच्छा 4 लोगों ने ये चीज़ डाली तो ये ठीक होगी। वेरी साइंटिफिकली टॉकिंग, इस एज में हमारा फ्रंटल ब्रेन जो होता है, जो एनालिसिस का ब्रेन है, जो अंडरस्टैंडिंग का ब्रेन है, ये अभी डेवलप हो रहा है। बट क्या होता है, मेरा इमोशनल ब्रेन, इम्पल्सिव ब्रेन, ये डेवलप होता जा रहा है। तो बैलेंस नहीं है इस समय।
इस वजह से क्या होता है, जो भी विचार आते हैं, जो भी नया मन होता है, कर लेते हैं, क्या हो गया देख लेंगे। तो इम्पल्सिविटी इस एज में बहुत हाई होती है कि नई चीज़ पढ़ लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी एनालिसिस वाला ब्रेन डेवलप हुआ ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट्स योर फॉल्ट, वो तो एज के साथ साथ ही डेवलप होगा, इसीलिए अडल्ट सुपरविजन बोलते हैं, क्योंकि उसका दिमाग तो डेवलप है, वो आपको बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ना वीडियोस भी डालते हैं, कई बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों की भी मैंने देखी है, वो डांस की डालते हैं, उनके पेरेंट्स सुपरवाइज करते हैं, वो अलग एक लूप शुरू हो जाता है। क्यों? हम इसमें शक हो जाते हैं कि नंबर कितना आ रहा है, खूब रीच आनी चाहिए, खूब व्यूज आने चाहिए। किस किस ने 2 दिन में वो केबीसी के बच्चे वाली वीडियो देखी है? सबने देखी है, बच्चा केबीसी पे आया, उसने अच्छे आंसर दिए, बहुत कॉन्फिडेंट, और सब उसको आज ट्रोल कर रहे हैं, राइट? अ 10-year-old बॉय इतना स्मार्ट, जो वो केबीसी में पहुंचा, वहां जाके उसने आंसर दिए, आज पूरे इंडिया से सब उसे ट्रोल कर रहे हैं, तुमने ऐसे बात क्यों करी, वैसे बात क्यों नहीं करी। तो कई बार इस चीज़ पे भी बहुत टॉपिक उठता है कि छोटे बच्चों को क्या हमें रियलिटी शोज में भेजना भी चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। अगेन, फ्रंटल ब्रेन बना नहीं है, तो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, इम्पल्सिविटी होती है। वी आर इन नो वे सेइंग बच्चे ने जो किया सही है कि गलत है, इट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट में क्या हुआ, अब सब उस बच्चे के पापा मम्मी को बोल रहे हैं, सब उसको बोल रहे हैं, बच्चे की शायद गलती वो भी ना, शायद बच्चा बस एक बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा है, मे बी इट इज पॉसिबल ना, एक बच्चे को मम्मी पापा ने बहुत कॉन्फिडेंट बनाया, पर अभी इतनी समझ नहीं है कि किसके सामने कैसी बात करनी है, वो एज के साथ करते हैं। तो इतने छोटे बच्चे को ट्रोल करने का लॉन्ग टर्म में उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट हो सकता है, कि वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाए, वो शायद कभी कहीं परफॉर्म ही ना कर पाए, वो कभी किसी के आगे बोल ही ना पाए कि गलत तो नहीं बोल दूंगा, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। दैट इज वाई वी से जो भी करना है पेरेंटल सुपरविजन में करो, पूछ के करो, मैम ये हो सकता है, मम्मी ये कर सकते हैं, मम्मी पापा आपका अच्छा ही चाहते हैं और आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी फैमिली के हिसाब से मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं चाह सकता पूरी दुनिया में। तो ये बात तो अपने मन में बोल बोल के इनग्रेन कर लो। इस एज में इतनी समझ शायद नहीं आती, इस एज में तो लगता है मम्मी पापा ऐसे ही है, समझते नहीं है, लगता है ना, पर अच्छा ही सोच रहे हैं तुम्हारा, एज के साथ साथ लगेगा, क्यों नहीं सोचेंगे। अच्छा, डज एनीबडी ऑफ यू हैव सीन कि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पढ़ाई का, गेम्स का, एनीबडी? पीयर प्रेशर ऑफ एनी काइंड, परफॉर्म करने का, काम का, बोलो, एक पर्टिकुलर वे में ड्रेस होने का, एक पर्टिकुलर बाल बनाने का, है क्या ऐसा? एनी काइंड ऑफ पीयर प्रेशर डू यू फील? इस एज में ये भी कॉमन है। हमें क्या लगता है जो सब लोग कर रहे हैं वो ठीक है, अब है या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड है ना आजकल, वो क्या ट्रेंड चला था, एक वो डॉल, सी एवरीबॉडी नोस। तो वो क्या होता है, एक जने ने भी अब फैशन बन गया कि अब सब लेंगे, चाहे उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो डाई डाउन भी हो गया 2-3 महीने में, अब नहीं ले रहा कोई। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, पीयर प्रेशर में ना ऐसे काम हम कर देते हैं जो शायद हमें नीड भी नहीं, दूसरे की देखा देखी करे जाते हैं, जरूरत है नहीं, क्यों, मेरी फ्रेंड ने लिया है मुझे भी दिला दो, करोगे क्या करोगे, फोटो डालेंगे। तो अल्टीमेटली लाइफ हैज बिकम अ लॉट ऑफ शोइंग, मतलब दिखावा। हमें पता चला मम्मी पापा ने 500 रुपये बोले थे, कुछ काम की चीज़ लेने की बजाय ना मैंने बर्थडे पे वो खातू एक डॉल ले ली, तो सब ले ली, तो मेरी काम की चीज़ करते। थोड़ा सा ऐसे ट्रेंड में, ऐसी फैशन वाली चीज़ों में भी टेक अ स्टेप बैक, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, या मैं कोई और बेटर चीज़ ले सकती हूँ जिसका मुझे ज़्यादा काम हो। Peer pressure is very, very powerful, and to the point, people, even girls, I would not say only boys, girls have been pressurized into smoking, drinking and drugs. ये चीज़ के लिए बहुत 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 वार्निंग साइन रखना है कि कोई बोल रहा है एक बार ट्राई कर लो, तो एक बार भी ट्राई नहीं करना है। These things are not good, they affect your body, they affect your mind, और एक दिन के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म आप पे साइड इफेक्ट आएगा इन चीज़ों का। और सब क्या बोलते हैं, सब कर रहे हैं,